अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है कोर्स वो गेस्ट पोस्ट का कोर्स चल रहा है और आज मैं गेस्ट पोस्ट की थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूं। हमने इससे थर्ड वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको पिछली दो वीडियोस के बारे में कुछ व्यू देना चाहता हूं कि हमने पहली वीडियो में ये जाना कि गेस्ट पोस्ट होती क्या है, गेस्ट पोस्ट में काम किस तरह किया जाता है, और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट्स को, हमने जिन वेबसाइट्स को इश्तिहार देना है, आर्टिकल देना है, उनको हमने कैसे फाइंड करना है और उनका क्या तरीक़ेकार है। लेकिन आज जो हमारी थर्ड वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि हम जिन वेबसाइट्स को अपना इश्तिहार, आर्टिकल या ब्लॉग दे रहे हैं उनके एसईओ स्टेटस क्या हैं, उनकी गूगल में क्या पोजीशन है, उनकी गूगल में किस तरह की जो है वो अहमियत है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमें किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है। उसके बाद में आपको इंशाअल्लाह सारी चीज़ें डिटेल में, और एक मरतबा नहीं, दो मरतबा, तीन मरतबा आप लोगों को मैं एक एक चीज़ चेक करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को अगर एक मरतबा ना सही तो दूसरी मरतबा ना सही तो तीसरी मरतबा में आप लोगों को कम से कम समझ में आ जाएगी। तो इस वजह से तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए हमें किसी और एप्लीकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में हम लोगों ने वो किस तरीके से चेक करना है, ये सारा तरीक़ेकार मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं गूगल क्रोम। तो जनाब, हम अब आ चुके हैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो उसके लिए गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे और गूगल क्रोम पर हम लोग जाकर सर्च बार में किसी भी एक वेबसाइट को, किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे और उसके बाद हम उसका लिंक जो है, उसकी एड्रेस जो है वो हम लोग कॉपी करेंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जो एसईओ स्टेटस वगैरह चेक करने के टूल होते हैं उसमें हमने ये जाकर चेक करना है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कुछ पे टूल होते हैं और कुछ ही फ्री टूल होते हैं। अब तो यहाँ पर अगर आप लोग काम मुसलसल करना चाहते हैं तो आप लोग पे टूल लें, और अगर आप अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप फ्री टूल से काम ले सकते हैं। अब ये फ्री टूल से की एड्रेस वगैरह मैंने अपने टैब्स में ओपन कर रखी है। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम पहले टूल में चेक कर रहे हैं डोमेन अथॉरिटी, उस वेबसाइट की जो हमने ओपन की थी और उसकी यूआरएल हमने कॉपी की थी। अब वो हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है और कैप्चा को सॉल्व करने के बाद हम चेक पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा जनाब कि ये आप देखें यहाँ पर कि ये हमें इसका डोमेन अथॉरिटी और इसकी एज, यानी कि ये कब से वेबसाइट चल रही है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम हुई हैं। तो अब हम यहाँ से बैक आएंगे और अब हम इसके बाद दूसरी टैब खोलेंगे और उसमें हम इसका जो है डोमेन रेटिंग चेक करेंगे। डोमेन रेटिंग चेक करने के लिए फिर वही जो हमने कॉपी की हुई है यूआरएल उसी वेबसाइट की, वो हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है और इसके बाद हमने नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और फिर नीचे हम लोगों ने एनालाइज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये इसकी डोमेन रेटिंग आ चुकी है जो 42 है। उसके बाद हमने यहाँ से बैक करना है और हमने यहाँ से बैक करना है। हम जैसे ही यहाँ पर बैक आए तो हमने अब एक और टैब खोलनी है जिसमें हमने यहाँ पर उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर देखना है। स्पैम स्कोर देखना है कि उसका स्पैम स्कोर क्या है। ये चीज़ें आपको जहन नशीन रखनी चाहिए कि हम जो है अपने काम के दौरान कम से कम हम इन 4 बातों पर लाजमी गौर रखेंगे। अब वही एड्रेस हमने यहाँ पर पेस्ट की और फिर हम यहाँ पर नीचे जो है इसका स्पैम स्कोर है 1 और इसकी डोमेन अथॉरिटी है 28। ये दो चीज़ें इस वेबसाइट पर भी मालूम होती हैं। तो अब हम
चलते हैं तीसरी वेबसाइट पर, जहां पर हम इसकी ट्रैफिक देखेंगे कि आया इस वेबसाइट को कितने लोग हर महीने में देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है: डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक। अब इस साइट की ट्रैफिक है 1213 विजिटर्स जो है पर मंथ हैं, यानी कि कम से कम जो हमारी डिमांड है वो 1000 की है। तो ये वेबसाइट हमारी जो है आर्टिकल चलाने के लिए सही है। और स्पैम स्कोर कम से कम 5 से कम होना चाहिए। 5 से ज़्यादा वाली वेबसाइट को आप लोग रिकमेंड मत कीजिएगा। और DA और DR जो है वो कम से कम 25 प्लस होना चाहिए। इससे कम वाली वेबसाइट्स हमारे काम की नहीं होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अब मैंने यहाँ पर एक और वेबसाइट की URL कॉपी करके पेस्ट की है। और अब हम यहाँ पर एक और मर्तबा चेक करते हैं, एक दूसरी वेबसाइट के बारे में हम लोग चेक करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर इसके जो है DA है 57 और इसकी एज है, यानी कि इसको 2 साल हो चुके हैं इस वेबसाइट को। अब इसी तरीके से आप लोगों ने हर एक वेबसाइट को चेक करना है और देखना है। अब हम यहाँ पर इसका जो है DA चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसकी URL पेस्ट करेंगे और नीचे जो है हम आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चेकिंग पर क्लिक करेंगे। तो अब जनाब ये देखें, इसकी जो है वो डोमेन रेटिंग आ चुकी है। इसकी डोमेन रेटिंग है 36। इसके बाद हम फिर अब इसकी इसकी स्पैम स्कोर चेक करेंगे। स्पैम स्कोर चेक करने के लिए अब हम यहाँ पर जो है वो उसकी URL पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर कैप्चा वगैरह आता है तो वो सॉल्व करना है। ये कोई इतना मुश्किल कैप्चा वगैरह नहीं होता है, ये आसान होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपने फिर चेकिंग पर क्लिक करना है। और ये यहाँ पर देखिए, इसका स्पैम स्कोर है 1 और इसका डोमेन अथॉरिटी है 57। अब हम चलते हैं इसकी ट्रैफिक देखने के लिए। तो इसकी ट्रैफिक देखने के लिए हम वही URL हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है और फिर चेकिंग के बटन पर क्लिक करना है। तो ये इसकी रिज़ल्ट आ गई। ये देखें, ये वेबसाइट भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसके टोटल विजिटर्स 300 से लेकर 600 व्यूअर्स हैं पर मंथ में। तो ऐसी कम ट्रैफिक वाली वेबसाइट भी हमारे काम की नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और इससे आप फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कि हमने इसकी लिस्ट किस तरह बनानी है। शुक्रिया।